Hello dear learners, welcome to the e-lecture। आज के इस e-lecture में हम जो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, आनंदम, द जॉय ऑफ गिविंग, उसी को डिस्कस करते हुए मैं आज आपको इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में और जानने की कोशिश करना और स्वयं के द्वारा ही स्वयं को एनालाइज करना, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं का परीक्षण करना, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इंट्रोस्पेक्शन समझने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट स्टोरी यूज़ की है और वो शॉर्ट स्टोरी हम जो यूज़ कर रहे हैं आज वो है द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। ये स्टोरी हम सब ने अपने अपने चाइल्डहुड में सुनी है, पढ़ी है। द हेयर एंड द टॉर्टॉइज एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इसके आगे मैंने लिखा है द फेबल रीविजिटेड। हम इस शॉर्ट स्टोरी को रीविजिट कर रहे हैं। आज हम इसको दोबारा विजिट कर रहे हैं और एक ट्विस्ट है जो मैंने इस शॉर्ट स्टोरी में ऐड किया है। इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से ही हम इंट्रोस्पेक्शन को समझेंगे और इंट्रोस्पेक्शन को अचीव करने के लिए क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, उन पर विचार करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता कुमावत। आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। So let's begin our today's e-lecture on introspection. So this is The Hare and the Tortoise Part 1. ये वो स्टोरी है जो हम सब ने अपने अपने चाइल्डहुड में पढ़ी है। मैं आपको स्टोरी को थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ में समझाती हूँ। Once there are the hare and the tortoise. एक बार एक हेयर और एक टॉर्टॉइज होते हैं। हेयर जो होता है, जिसको हम खरगोश कहते हैं, और टॉर्टॉइज जिसे हम कछुआ कहते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक रेस की जाए। तो हेयर जो होता है वो ये प्रपोजल लेकर टॉर्टॉइज के पास जाता है कि हमें रेस करनी चाहिए। तो टॉर्टॉइज अग्री कर लेता है, टॉर्टॉइज मान जाता है कि ठीक है, मैं रेस में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। हेयर इस रेस के माध्यम से टॉर्टॉइज को नीचा दिखाना चाह रहा था, क्योंकि हेयर को लगता है कि टॉर्टॉइज बहुत ही स्लो चलता है और मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, तो मैं फटाफट से ही रेस जीत जाऊँगा और टॉर्टॉइज को हरा दूँगा। तो रेस जब शुरू होती है तो शुरुआती दौर में खरगोश बहुत तेज़ी से भागता हुआ टॉर्टॉइज को बहुत पीछे छोड़ देता है, और जब पीछे मुड़कर देखता है तो दूर दूर तक उसे कहीं पर भी टॉर्टॉइज नज़र नहीं आता है। ऐसे में हेयर को लगता है कि चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, टॉर्टॉइज को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, तब तक मैं एक नैप ले लेता हूँ, एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। हेयर सो जाता है और टॉर्टॉइज अपनी धीमी चाल से चलते चलते, धीरे धीरे चलते चलते एकदम फिनिशिंग लाइन पर पहुँच जाता है, और जब हेयर की आँख खुलती है तब तक टॉर्टॉइज वो रेस जीत चुका होता है। तो इसका जो ये शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी, इसका जो मॉरल होता है वो मॉरल भी आप सबको याद होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर कोई व्यक्ति धीरे है, कोई काम धीरे कर रहा है, स्लोली कर रहा है, लेकिन स्टेडीली कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, लगातार उस कार्य को कर रहा है, प्रयासरत है उस कार्य को करने के पीछे, तो वो डेफिनेटली अपनी रेस को या अपने गोल को जीत सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। द स्लो एंड स्टेडी टॉर्टॉइज विंस द रेस। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो वो धीमी चाल वाला कछुआ था, लेकिन जो स्टेडीली लगातार बिना रुके चल रहा था, वह रेस को जीत जाता है। एंड द ओवर कॉन्फिडेंट एंड केयरलेस हेयर लूजेस द रेस डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ इन रनिंग फास्ट। और वो जो हेयर जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ, और अपनी केयरलेसनेस की वजह से, ये केयरलेसनेस ही तो थी कि बीच में भागते हुए उसने अचानक से ये डिसीजन लिया कि मैं बैठकर एक झपकी ले लेता हूँ। अपनी इस केयरलेसनेस की वजह से और अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो रेस हार जाता है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो उसका तेज़ भागना था। तो स्ट्रेंथ होते हुए भी
केवल अपनी केयरलेसनेस की वजह से और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो उस रेस को हार जाता है। तो ये स्टोरी हम सब ने पढ़ी, इसका मॉरल हम सब ने पढ़ा। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, द हेयर एंड द टॉर्टॉइज पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं? पार्ट 2 में फिर से हेयर एंड टॉर्टॉइज डिसाइड करते हैं कि चलो एक रेस और हो जाए। जब हेयर एंड टॉर्टॉइज फिर से रेस को डिसाइड करते हैं तो इस बार हेयर को पता होता है कि मैंने पिछली बार क्या मिस्टेक्स की थी जिस वजह से मैं रेस हार गया। तो इन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराते हुए इस बार वो बहुत केयरफुल था और हेयर ने अपने केयरफुल नेचर की वजह से और अपने एफर्ट्स और अपनी स्ट्रेंथ को राइट डायरेक्शन में यूज़ करते हुए इस बार वो रेस जीत ली और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो पार्ट 2 में क्या हुआ? द हेयर लर्न्स फ्रॉम इट्स पास्ट मिस्टेक्स। हेयर अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है। डज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करता है कि पिछली बार वो क्यों हार गया था। एंड विंस द रेस दिस टाइम, लीविंग द टॉर्टॉइज सेवरल किलोमीटर्स बिहाइंड। और इस बार वो रेस को जीत जाता है, टॉर्टॉइज को बहुत किलोमीटर पीछे छोड़ देता है और रेस को जीत जाता है। So now, what is the moral of the story? The moral of the story is that the fast and active can beat the slow and steady. अगर आप स्लो हैं और आप कंसिस्टेंट हैं लेकिन फिर भी अगर आप स्लो हैं तो डेफिनेटली जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा एक्टिव है, आपसे ज़्यादा फास्ट है, वो आपको हरा सकता है, वह आपको पीछे छोड़ सकता है। तो हम केवल जो पार्ट 1 का जो मॉरल है उसी को मॉरल नहीं मानते हुए पार्ट 2 के मॉरल को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हर बार हम अपने स्लो एंड स्टेडी एफर्ट से नहीं जीत सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में, कुछ परिस्थितियों में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमें फास्ट होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। नाउ एक पार्ट 1 में टॉर्टॉइज जीता, पार्ट 2 में हेयर जीता। अब इस बार टॉर्टॉइज को लगता है कि मैं क्यों हार गया, तो उसने एक ट्विस्ट करते हुए फिर से हेयर को इनवाइट किया कि चलो हम एक रेस और भागते हैं। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी, द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। तो फिर हेयर वापस ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने बिना सोचे समझे फिर से टॉर्टॉइज को हाँ कर दिया कि ठीक है मैं भाग लेता हूँ। और उसे लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैं फिर से जीत जाऊंगा जैसे मैं सेकंड रेस में जीता, और जो मैंने फर्स्ट रेस में मिस्टेक करी थी वो तो मैं अब दोबारा नहीं करूंगा। तो हेयर एंड द टॉर्टॉइज अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं। जब वो रेस को स्टार्ट करते हैं तो आधे रास्ते में जाने के बाद एक रिवर आती है रेसिंग ट्रैक पर। रेसिंग ट्रैक पर रिवर को देखकर टॉर्टॉइज बड़ा खुश होता है क्योंकि टॉर्टॉइज ने ये प्लान कर लिया था कि इस बार मैं इस तरीके से रेसिंग ट्रैक डिसाइड करूंगा कि हेयर ना जीत पाए, चाहे वो कितना ही तेजी से भागे। तो हेयर आके वहाँ रुक गया नदी के पास कि मैं इस नदी में नहीं भाग पाऊंगा, और टॉर्टॉइज अपनी धीमी गति से आते आते उसने उस रिवर को स्विम कर लिया और रिवर को तैरकर पार करके वो जो रेसिंग ट्रैक का फिनिशिंग लाइन थी वहाँ पहुँच गया और रेस को जीत गया। तो फिर पार्ट 3 में हेयर हार गया। सो इन पार्ट 3 द टॉर्टॉइज प्लान्स अ न्यू रेस। टॉर्टॉइज ने इस बार रेस डिसाइड की। देयर इज अ रिवर इन बिटवीन द ट्रैक विच द हेयर इज अनेबल टू क्रॉस। और रेसिंग ट्रैक के बीच में एक नदी पड़ रही थी जिसको हेयर क्रॉस नहीं कर सकता था। The tortoise swims across the river, leaving the hare at the other end of the river and wins the race. Tortoise रिवर को पार करके आगे निकल जाता है और जो हेयर है वो रिवर के पहले किनारे पर ही खड़ा रह जाता है, जिस वजह से टॉर्टॉइज रेस जीत जाता है। So what is the moral of this story? The moral is identify your strengths. अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो। आपके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड कोर कॉम्पिटेंसीज बिफोर कम्पीटिंग। और किसी से भी कम्पीट करने से पहले
किसी के भी साथ किसी कंपटीशन में उतरने से पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ को पहचानिए, अपने गुणों को, अपनी ताकतों को पहचानिए कि आप कहाँ किस परिस्थिति में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यही करके टॉर्टॉइज ने इस बार बहुत चालाकी से रेस प्लान करी और रेस के साथ रेसिंग ट्रैक डिसाइड किया। और जो हेयर था उसकी क्या गलती रही कि उसने बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहा, बिल्कुल भी नहीं जानना चाहा कि हम रेस कहाँ करेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या गाइडलाइंस होगी। उसने केवल अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ कर दिया कि जैसे मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में जीता, मैं इस बार भी जीत जाऊँगा। और टॉर्टॉइज ने इस बार अपने स्ट्रेंथ को पहचाना और स्ट्रेंथ को पहचान कर उसने जानबूझकर ऐसा रेसिंग ट्रैक डिसाइड किया जिसमें बीच में नदी है, बिकॉज वो जानता था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वही मेरे राइवल की वीकनेस है, वही मेरे प्रतिद्वंद्वी की वीकनेस है। और ये एनालिसिस करने के वजह से ही टॉर्टॉइज इस रेस में जीत जाता है। द स्टोरी इज़ नॉट ओवर हियर, यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती है। In the part 4, in the final part of the story, the hare and the tortoise, एक फिर से नई रेस डिसाइड होती है। जब रेस डिसाइड होती है उस दौरान दोनों ने ही कुछ भी प्लानिंग नहीं की होती है, और जब हेयर एंड टॉर्टॉइज भागने लगते हैं तो बीच में एक रॉकी एरिया आता है, एक हिली एरिया, चट्टानी एरिया आता है। उस चट्टानी एरिया को पार करने में टॉर्टॉइज को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होती है। तो ऐसे में हेयर डिसाइड करता है कि इस बार की जो रेस है वो हम दोनों एज अ टीम भागेंगे। इस बार हम एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, हम इस बार एक दूसरे को जिताने के लिए रेस करेंगे। तो उस हिली रॉकी एरिया पर जो वो हेयर होता है वो टॉर्टॉइज को अपने ऊपर बिठाकर वो एरिया पार करवाता है। फिर वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो नदी आती है, रिवर आती है, और फिर टॉर्टॉइज जो उसे हेल्प मिली उस हेल्प को रिटर्न करते हुए टॉर्टॉइज अपने ऊपर रैबिट को बिठाकर उसे वो नदी पार करवाता है। और ऐसे वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे के साथ टीम बनाते हुए इस बार की रेस को जीतते हैं और दोनों ही एज फाइनल विनर्स निकल कर आते हैं। So in the part 4, the hare and the tortoise decide to run a last race, but this time as a team. तो पार्ट 4 में क्या हुआ कि हेयर एंड द टॉर्टॉइज दोनों लास्ट रेस भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बार टीम बनाकर वो भागने की कोशिश करते हैं। द टॉर्टॉइज हेल्प्स द हेयर इन स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। टॉर्टॉइज हेयर को नदी पार करवाने में हेल्प करता है, एंड द हेयर हेल्प्स द टॉर्टॉइज इन क्रॉसिंग द रॉकी एरिया। और हेयर जो है वो टॉर्टॉइज को वो चट्टानी जो रास्ता था उसे पार करने में हेल्प करता है। बोथ विन द रेस विथ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट की वजह से ही दोनों जीत जाते हैं, बिकॉज अगर हेयर ने चट्टानी एरिया पर टॉर्टॉइज की हेल्प नहीं की होती तो टॉर्टॉइज वहीं रह जाता, और आगे जाकर चाहे हेयर ने वो रॉकी एरिया पार कर लिया हो लेकिन वो उस नदी को पार नहीं कर पाता, तो आगे जाकर वो अटक जाता। तो ऐसे दोनों अटक जाते, और ऐसे दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हुए अपने साथ वाले की हेल्प करी, उसे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला और दोनों ही विनर्स बने। एंड बाय हेल्पिंग ईच अदर विद देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स एंड कोर कॉम्पिटेंसीज, और एक दूसरे की मदद करी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए, अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ को पहचानते हुए, अपनी अपनी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूज़ करते हुए। सो नाउ व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ टीम वर्क एंड सिचुएशनल लीडरशिप मेक अ डिफरेंस। कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी ज़रूर आती हैं जब हम अकेले उसको पार नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन से हम अकेले बाहर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में हमें टीम बनाने की ज़रूरत होती है। तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति हो कि हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत हो, हमें टीम बनाने की ज़रूरत हो, तो हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें टीम वर्क करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ में अगर मैं बेहतर हूँ तो हो सकता है किसी और चीज़ में सामने वाला मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। तो हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए और सिचुएशनल लीडरशिप अपनानी चाहिए।
ज़रूरी नहीं है एक ही लीडर हमारे को हर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। ऐसे में अगर सिचुएशन डिमांड करती है एक डिफरेंट लीडर की, तो हमें सिचुएशनल लीडरशिप को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि हेयर एंड टॉर्टॉइस ने किया। रॉकी एरिया में हेयर था वो लीडर बना, जबकि जो पानी था, रिवर था, तब हमारा जो टॉर्टॉइस है वो लीडर बना। तो टीम वर्क और सिचुएशनल लीडरशिप जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में बना सकते हैं। एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, एंड ऑल्सो हार्नेस अदर्स कॉम्पिटेंसीज। और केवल अपनी ही स्ट्रेंथ्स को और पावरफुल बनाने की कोशिश ना करें, साथ ही जो सामने वाला है, जो दूसरे हैं, उनके अंदर भी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनके अंदर भी जो गुण हैं, उनके अंदर भी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसे और डेवलप करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही हमें सामने वाले को भी उसकी स्ट्रेंथ्स को रिमाइंड करवाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो कितना पावरफुल है और वो कहाँ कहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ऐसा करके हम एक बहुत अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। बिकॉज ऐसा करने से हम सेल्फिश नहीं रहेंगे, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में हम सभी का कंट्रीब्यूशन है, हम सभी का योगदान है। तो क्योंकि ये यूनिवर्स हम सबसे मिलकर बना है और कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ऐसे में हमको खुद के साथ साथ सामने वाले को भी परफेक्शन अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए। उसकी जो स्ट्रेंथ्स है, जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उन्हें और बेहतर बनाने की, उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के इस आनंदम ई लेक्चर से मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वक्त पड़ने पर, सिचुएशनल परिस्थितियाँ होने पर आपको हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। जैसा कि हेयर ने किया, उसने अपनी गलती पहचानी, फिर टॉर्टॉइस ने किया कि उसको पता था कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और हेयर की क्या वीकनेस है, और अल्टीमेटली कैसे दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की ताकि दोनों विनर बन सके। तो जैसी सिचुएशन डिमांड होती है, जैसा सिचुएशनल डिमांड होती है, हमें उसी तरीके से हमेशा एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, आत्मनिरीक्षण करते रहें, खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें, और खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ इस सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें। थैंक यू वेरी मच।